नमस्ते। हम अभी घूमने वाले हैं भारत के दर्शनीय स्थलों में से एक इंडिया गेट और विस्तार में जानेंगे इसे क्यों बनाया गया और ये हमारे लिए क्या महत्व रखती है। साथ ही घूमेंगे नेशनल वॉर मेमोरियल और हम भाग लेंगे ट्रीटिंग सेरेमनी में। मैं हूं आपका फेवरेट बनने की कोशिश करने वाला शिवम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भैया बिना बकवास किए मैं पहुंच गया इंडिया गेट और मैं आपको बता दूं मैं अपने यात्रा की सबसे जरूरत की सामान कलम ले लिया है, लेकिन ससुरा अभी तक कोई ऑटोग्राफ लेने वाला मिला नहीं है। खैर छोड़िए इन बातों को। और लीजिए पेश है आपके सामने हमारे भारतीय सैनिकों के गौरवशाली इतिहास का प्रतीक इंडिया गेट। दोस्तों इंडिया गेट का औपचारिक नाम है ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल और इस स्मारक को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए 74,187 भारतीय सैनिकों के सम्मान में बनाया गया था। और उन भारतीय सैनिकों की शहादत हुई थी फ्रांस, फ्लैंडर्स, मेसोपोटामिया, पर्सिया, ईस्ट अफ्रीका, गैलीपोली और थर्ड एंग्लो अफ्रीकन वॉर में। दोस्तों इस बात को जानना चाहिए कि इंडिया गेट का निर्माण इंपीरियल वॉर ग्रेव्स कमीशन के काम का एक हिस्सा था। इस कमीशन का गठन ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा दिसंबर 1917 में किया गया था, जिसका काम प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शहीद होने वाले सैनिकों का कब्र और स्मारक बनाना था। मुझे लगता है कि इंडिया गेट को बनाना अंग्रेजों की एक चालाकी रही होगी ताकि भारतीय लोगों की सहानुभूति ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिले और वे 80,000 सैनिकों की शहादत को लेकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आंदोलन न करें। लेकिन आखिरकार वो सैनिक तो थे भारतीय ही, इसलिए हमें इस स्मारक का सम्मान करना चाहिए। खैर बढ़ते हैं आगे। इसका डिजाइन सर एडविन लुटियंस द्वारा किया गया था। इसका फाउंडेशन स्टोन 10 फरवरी 1921 को रखा गया और इसे आम लोगों के लिए 12 फरवरी 1931 को अनावृत किया गया। लेकिन हम तो हैं खास आदमी, इसलिए हम आए हैं 2025 में। कैसा लगा मेरा मजाक? दोस्तों इंडिया गेट का यह हेक्सागोनल परिसर 40 एकड़ में फैला हुआ है, जिसे हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। इस सुंदर सुनहरे स्मारक के कॉर्निस पर दोनों तरफ बड़े अक्षरों में लिखा है इंडिया। इसके दीवारों पर 13,313 शहीदों के नाम लिखे हैं, जिनमें से कुछ नाम अंग्रेज सिपाहियों और अफसरों के हैं और बाकी के भारतीय सैनिकों के। वैसे तो ये नाम साफ साफ दिखाई देते हैं, पर इन्हें पढ़ने की इजाजत नहीं है। लेकिन आप इन शहीदों के नामों को कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन के वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हैं, जहां पर उनके नाम के साथ साथ उनके डेट ऑफ डेथ, यूनिट नेम, रेजिमेंट और गेट पर उनका नाम किस स्थान पर है, इसके साथ अन्य जानकारियां भी है। मुझे लग रहा है मैंने कुछ ज्यादा ही जानकारी दे दी है, जिसके कारण वीडियो आपको बोरिंग लग तो नहीं रहा होगा, है ना। एक बात तो माननी पड़ेगी, इंडिया गेट परिसर खूबसूरत तो है और फोटो शूट कराने के लिए तो ये एकदम परफेक्ट जगह है। अरे ऐसे नहीं, म्यूजिक के साथ घूमते हैं। सॉरी और जरा इधर देखो, शौचालय, पेयजल एवं जलपान। क्या यार, सबको एक साथ लिखने की क्या जरूरत थी? अलग अलग नहीं लिख सकते थे क्या? तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। जो भी कहो, मैं भी थोड़ा बहुत हैंडसम लगता हूँ। अरे नहीं, गाली नहीं। चलिए मैं इस एरिया से बाहर निकल गया हूँ। आपको हगने, खाने, मूतने पीने की व्यवस्था इधर ही मिलेगी और वाह कमाल व्यवस्था बहुत जबरदस्त की गई है। मेरे बगल में ये गाड़ियां जिस सड़क पे चल रही है उसका नाम है कर्तव्य पथ। नाम तो सुना ही होगा। मैं कई जगहों पे घूमने गया हूँ और हर जगह पे एक चीज कॉमन है, ये लैला मजनू हर जगह होते हैं। साले खाली जगह देखते नहीं कि कहीं भी मुंह उठा के पहुंच जाते हैं। इनकी ऐसी तैसी मैसी कैसी। मेरी बात मत पूछिए। मुन्ना भीड़ में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। कैसा लगा है? सूरज ढलने को है और मैं घूम फिर के इंडिया गेट के सामने आ गया हूँ। इस एंगल से इंडिया गेट के साथ फोटो उठो अच्छा आता है, तो मैं भी थोड़ी देर फोटो उठो खींचा, वीडियो बनाया और यहाँ से आगे बढ़ा। अब मैं पहुंच गया हूँ इंडिया गेट के दूसरे साइड पे और शाम हो गई है तो फव्वारा भी चालू हो गया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे डर के कारण मेरे पीठ पीछे शेर अपने मुंह से मूत रहा है। खौफ तो है मेरा। मेरे पीछे बक्से जैसा एक रूम जो देख रहे हैं, उसमें 2 गुब्बारे जैसा आदमी बैठा है। इस पर लिखा है इन्फॉर्मेशन सेंटर, तो हमको लगा यहाँ पर इंडिया गेट के बारे में जानकारी दी जाएगी। मैं जाकर पूछा क्या जानकारी मिल सकती है। हमको बोला कोई जानकारी नहीं मिल सकती है।
यहाँ पर जो लापता हो जाता है उसकी जानकारी दी जाती है। इंडिया गेट के सामने सामने स्थापित है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 3D होलोग्राफिक स्टैच्यू। ये मूर्ति हमेशा से यहाँ पे नहीं था। इसका इनॉग्रेशन 8 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। नेताजी में क्या बात है, इनको देखते ही दिल में देशभक्ति जाग उठती है। आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसा होता होगा। अब हम पहुंच गए हैं इस वीडियो के लास्ट भाग में, जहां हम देखेंगे नेशनल वॉर मेमोरियल, जिसे हर भारतीय को एक बार तो देखना ही चाहिए। वीडियो के इस भाग तक पहुंचकर अगर अभी तक आपने इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो छोड़ो यार, क्या करना।